Good morning, students. In today's class, again we discuss about banking transactions. Previous class में हमने चेक रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने क्लियर करे थे. इफ चेक रिसीव्ड बाय एनी रीजन. बट आज की क्लास में हम एक इनिशियली स्टेज पे बात करेंगे और वो इनिशियल स्टेज क्या होगा वो हम क्लियर करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग बाय बैंकिंग ट्रांजेक्शंस. What is the mean by banking transaction? एक नॉर्मल डेफिनेशन है. Such transactions which are operating, such transactions, और यहाँ पे such transaction कौन से? Business transaction. Such business transactions which are operating through bank are known as banking transactions. एक नॉर्मल डेफिनेशन है. ऐसे कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो हम थ्रू बैंक के ऑपरेट करते हैं उसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहा जाता है. ठीक है. अब मेन बात, सर ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑपरेट आप कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, इसके लिए हम एक बेसिक चीजें पहले क्लियर करेंगे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ऑपरेट करने के लिए वी नीड ए पर्टिकुलर बैंक अकाउंट इन ए पर्टिकुलर बैंक. आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को फ्यूचर में बैंक में मेंटेन तो करना चाहते हैं, बैंक से मेंटेन तो करना चाहते हैं, लेकिन उस बैंक में आपका अकाउंट भी तो ओपन होना चाहिए. एक एविडेंस होना चाहिए कि आप इस बैंक के अकाउंट होल्डर हैं. एसबीआई, पीएनबी, जो भी आईसीआई बैंक जो भी होगा उसमें. तो सबसे इनिशियली चीज हमारे पास क्या होती है, नंबर 1 कि आपको बैंक में न्यूली अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. न्यूली अकाउंट ओपन इन बैंक. एक इनिशियली स्टेज पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा. उसमें आपका नाम आएगा, नेचर ऑफ द अकाउंट आएगा, इनिशियली स्टेज पर आप कितना पैसा डिपॉजिट कराना चाहते हैं, नेचर क्या है, सेविंग है कि करंट है. ठीक है. वो आपको चेक की फैसिलिटीज चाहिए, एटीएम की फैसिलिटी चाहिए, वो एक नॉर्मल फैसिलिटीज. आपके सिग्नेचर होंगे, 4 स्पेसिमेन सिग्नेचर होंगे, गारंटर के साइन होंगे, वो सब चीजें. एक फॉर्मेलिटीज तो जरूरी है हमारे पास रिटर्न फॉर्म के अंदर. तो हम तो एक बेस मानते हैं न्यूली अकाउंट ओपन इन बैंक. अब बेसिकली बेटा तो ध्यान देके चलेंगे हम. बैंक जो कंसर्न होती है, बैंकिंग जो कंसर्न होती है, बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है, लेकिन इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट होगा. तो वही रूल है, डेबिट रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट. कि आप डेबिट द रिसीवर कर रहे हैं और क्रेडिट द गिवर कर रहे हैं. तो बैंक आपका एक एजेंट हो गया, वो रिसीवर के बिहाफ पे भी काम कर रहा है, वो गिवर के बिहाफ पे भी काम कर रहा है. ठीक है. नंबर 2, अगर आप इसको रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे तो हम इसको बैंक में क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कमिंग, बैंक से क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. या अगर आप इसको करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करें, तीनों ही ऑप्शन है. अगर मैं इसको एसेट्स की तरह ट्रीट करता हूं, करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करूं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब हमारी प्रॉपर्टीज होती है जो करंट एसेट्स होती है. ठीक है. क्योंकि फ्लक्चुएट होती रहती है, हमारा बैंक बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो करंट एसेट्स है. तो वही एसेट्स, अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से मेरा बैंक इंक्रीज कर रहा है तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा, एसेट्स डेबिट होगी. अगर इंक्रीज में डेबिट, अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से बाय रीजन हमारे पास में अगर कोई मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है तो मुझे बैंक को क्रेडिट करना है. नॉर्मल वे में चलेंगे. तो सबसे पहली चीज, ये सब चीज तो बात की बात है कि बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कि आप उसको आर्टिफिशियल पर्सन की ट्रीट कर रहे हैं, कि वो रिसीवर के बेस पे आपके लिए काम कर रहा है, गिवर की तरह काम कर रहा है, या डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट गोज, ये सब बात की बात है. सबसे पहली कंडीशन इनिशियली बेस पे एक अकाउंट आपका होना चाहिए बैंक के अंदर. अब एक नॉर्मली बात है, जब मैं बैंक में न्यू अकाउंट ओपन करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा. मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं बैंक में अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट क्लियर कर रहा हूं, मैं वहां से जा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस एंटरप्राइज से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को मैं करूंगा क्रेडिट. बट यहाँ पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होगा, मेरी एक नई एसेट क्रिएट होगी, इट इज नोन एज बैंक. तो ऐसी कंडीशन में जब मैं एंट्री करूंगा इसकी, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके. हमने इसकी एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
ठीक है, ये हमारा न्यूली अकाउंट ओपन करने की कंडीशन में एक एंट्री हो गई, जो इनिशियली एंट्री है आगे आपको फ्यूचर में बैंकिंग ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करने के लिए। नंबर 2, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रेगुलरली ऑपरेट करने के लिए अब आपको अपने बैंक अकाउंट को भी रेगुलरली ऑपरेट करने के लिए इसको भी मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम अमाउंट डिपॉजिट भी कराना है, टाइम टू टाइम इसमें अमाउंट आपको विड्रॉ भी करना है, पेमेंट भी करना है। ओके, तो इस बैंक कॉलम में, इस बैंक बैलेंस में या आपके रिलेवेंट बैंक में पैसा आता भी रहेगा, पैसा जाता भी रहेगा बिजनेस के थ्रू। तो नंबर 2 कंडीशन हम ये मानेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और उसको आप पेड भी हो सकते हैं, अमाउंट पेड इनटू बैंक। हमने अमाउंट पेड कराया, डिपॉजिट कराया बैंक में। ओके, सेम वही कंडीशन, अगर आप बैंक को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे तो डेबिट द रिसीवर, इसमें भी आप सेम बैंक को डेबिट करेंगे। मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, आप एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कोई भी अमाउंट जिसकी वजह से मेरा एसेट इंक्रीज करती है तो एसेट शुड बी डेबिटेड। आप डेबिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बट व्हाट इज द गोज आउट, एक रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करें। पैसा हमारे पास से जा रहा है, कभी अब बिजनेस एंटरप्राइज से आपका पैसा निकल के कहाँ डिपॉजिट हो गया, बैंक में, तो एंटरप्राइज से तो पैसा निकल गया, तो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोनों ही कंडीशन में हमने एक सिमिलर एंट्री पास करी है, न्यूली अकाउंट ओपन करने में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये प्राइमरी स्टेज है बैंकिंग ट्रांजैक्शन को फ्यूचर में ऑपरेट करने के लिए, एंड देन टाइम टू टाइम जब आप अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर 3, थर्ड कंडीशन जो हम इसमें लेके चलेंगे, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हम केवल अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते बैंक में, आपको अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है तो टाइम टू टाइम अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, कि हमने अमाउंट जो है बैंक से फ्रॉम विड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहां पर सब बैंक से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके मेनली 2 पर्पस होते हैं। नंबर 1, फॉर ऑफिस यूज, ये सब आपको पॉइंट मेरे नोट्स में, ये सब थ्योरीज मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रखी है। जब भी हम हमारे वीडियोस वगैरह आप लोग देखेंगे थ्योरिकल फॉर्म में, तो अपनी नोट कॉपी को बेटा अपने सामने रखिए, उसको रेगुलरली आप स्टडी उससे करिए ताकि एक रिवीजन बेसिस पर उसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, तो आपको उससे फायदा मिलेगा, एक आपको इजी रहेगा स्टडी करने में। फिर भी अगर कोई क्यूरीज आपकी आती है, कोई डाउट्स आपके रहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब अमाउंट जब हम विड्रॉ करें फ्रॉम बैंक से, तो नंबर 1 होता है फॉर ए ऑफिस यूज, ऑफिशियली यूज के लिए हमने अमाउंट विड्रॉ करा, दैट मीन्स डेबिट टुवर्ड्स कमिंग। अब बैंक से पैसा आपके अकाउंट में निकल करके आपके ऑफिस में आ रहा है, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो डेबिट टुवर्ड्स कमिंग, कैश अकाउंट है, एंड क्रेडिट, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर, आप क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक आपके लिए गिवर हो गया, टू बैंक। या बैंक बैलेंस हमारा एसेट्स कम हो जाती है, बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज करेगा, तो हम इसमें भी बैंक को क्रेडिट करके चलेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट नंबर 2, ऑफिशियली यूज के लिए, हमने ऑफिशियली यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं करा है, हमने पैसा विड्रॉ करा है फॉर ए प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, फॉर प्राइवेट यूज और
डोमेस्टिक यूज और हाउस होल्ड यूज। कंडीशन वही है बेटा, एन अमाउंट और गुड्स विच विल बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज ऑफिशियल or for his private use is known as drawings. Such amount or goods which will be withdrawn by the proprietor for his domestic use is known as drawings. ठीक है, अब ये drawings है, it is part of expenses or loss. Nominally drawings को आप डेबिट भी करेंगे। Drawings account debit, but who is the giver? Bank to bank. ओके, ये कुछ ट्रांजेक्शन है हमारे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को हम ऑपरेट कर रहे हैं। न्यूली अकाउंट ओपन, देन अमाउंट डिपॉजिटेड, टाइम टू टाइम तो आप अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे बैंक में, देन अमाउंट विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज एज वेल एज फॉर ए डोमेस्टिक यूज। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, सब आपके नोट्स मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। जब भी आप हमारे यूट्यूब वीडियो देखें लाइव क्लास में, तो नोट्स कॉपी को बड़ा प्रॉपर ओपन रखिए और उसी को वॉच कीजिए, उसी में से देखिए इन चीजों को, ताकि जल्दी समझ में आता है। नंबर 4 कंडीशन, हमने बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है, ओके, वाई? पैसा तो आप घर में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर ए सेफ्टी पर्पस। आज हम कोई भी पैसा हमारे घर में रखते हैं तो सेफ नहीं है। सेफ्टी पर्पस के बिहार पे आपने बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है। तो आपने बैंक में अगर अकाउंट ओपन कर रखा तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहते, टेंशन फ्री कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है, कोई नहीं, एटीएम फैसिलिटीज हमको मिलती है, कई तरह की फैसिलिटीज होती है, चेक फैसिलिटीज होती है, जरूरत पड़ेगी तो पैसा निकलवा लेंगे। लेकिन घर में हम इतना पैसा क्यों रखें? क्योंकि दिक्कत रह जाती है। नंबर 1 रीजन होता है फॉर ए सेफ्टी पर्पस, एंड नंबर 2, टाइम टू टाइम आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट पे बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। आज किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने का मेनली 2 ही पर्पस होते हैं। सबसे बड़ा पर्पस होता है सेफ्टी पर्पस, एंड नंबर 2 उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बैंक टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट अलाउड और गिवन बाय द बैंक। तो नेक्स्ट कंडीशन, हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो इसी भी आप पे ले रहे हैं कि इंटरेस्ट अलाउड और गिवन बाय बैंक ऑन आवर बैंक डिपॉजिटेड, कि बैंक ने आपको आपके डिपॉजिटेड पे इंटरेस्ट पे करा है, बैंक ने आपके डिपॉजिटेड पे इंटरेस्ट पे करा। नंबर 4, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक ऑन आवर बैंक डिपॉजिटेड। ओके, अब एक बेसिक चीज बड़ा ध्यान रखनी है यहाँ पे, बैंक जब भी आपको इंटरेस्ट पे करेगा तो कैश में इंटरेस्ट नहीं देता है, वो सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। आपके पास एक मैसेज आएगा मोबाइल पे, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। बैंक आपको जितना भी इंटरेस्ट दे, चाहे 1 रुपये दे, चाहे 2 रुपये, जो भी बैंक में बनता है इंटरेस्ट, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 100, 500, 1000, 2000, वो आपके बैंक डिपॉजिटेड अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि बैंक इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है। लेकिन बैंक वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो डेबिट टुवर्ड्स कमिंग या रिसीवर, हम आर्टिफिशियल पर्सन के आप पे बैंक को रिसीवर मानेंगे या हम ये मानेंगे डेबिट टुवर्ड्स कमिंग। आपके बैंक बैलेंस में पैसा इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड इंटरेस्ट रिसीव इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। ये आपके लिए इनकम का पार्ट होता है, नॉमिनल नेचर अकाउंट है। ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट, जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है आपके डिपॉजिटेड अमाउंट पे, तो ऐसे ही बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करती है जब आपको बैंक लोन प्रोवाइडेड होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, या बैंक आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज दे रही है, एटीएम फैसिलिटीज दे रही है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज दे रही है,
चेक फैसिलिटीज़ होता है, मैसेजिंग फैसिलिटीज़ होती है। तो नेट बैंकिंग आप जब यूज़ कर रहे हैं, फैसिलिटीज यूज़ कर रहे हैं, तो एक एनुअल बेसिस पे आपसे एक चार्ज लेगी बैंक, वो भी आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिडक्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपको कैश देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या एंट्री है? तो इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंस। मतलब नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज और एनुअल चार्जेस बाय बैंक ऑन देयर सर्विसेज। ठीक है, सर्विस पे आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या कोई एनुअल चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा। हम इसकी क्या एंट्री करने चले, एक बेसिक एंट्री करें। ये हमारे लिए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, नॉमिनल एंट्री के ट्रीट करेंगे। तो इंटरेस्ट अलाउड है या इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट है और एनुअल चार्जेस अकाउंट है गिवर आर्टिफिशियल कॉस्ट भी आपका बैंक या बैंक अगर आपका नेगेटिव हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, आपसे क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, ये एक थ्योरिकल फॉर्म में हमने क्लियर करी है। अभी 2-3 पॉइंट हमारे बाकी हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। उसके बाद में एक प्रैक्टिकल सम में भी इसको क्लियर कर देंगे ताकि आपको डाउट हो। तो आज की क्लास बेटा यही ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।